अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार जिसके ऊपर हमने प्लास्टर किया उस प्लास्टर में मौजूद सीमेंट और उसमें रेत को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इस बारे से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट सैंड इन प्लास्टर वर्क। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है दीवार का जिसके ऊपर प्लास्टर किया गया है। ठीक है, वो प्लास्टर की जो डायमेंशन है वो 10 फुट बाय 10 फुट की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो प्लस्तर है इसका हम वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ प्लस्तर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो इस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीरा खान जो आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल गोल्डन है आर्किटेक्ट एंड बिल्डर। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं या आप अपने घर का डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए इस पर्सन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है 10 फुट ये आ गई। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ब्रीथ है 10 फुट ये आ गई। उसके बाद जो इसकी थिकनेस है वो है 0.042। एक्चुअली जब दीवार के ऊपर प्लास्टर होता है तो उसकी जो थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट 1.2 इंच, हाफ इंच होती है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर जो है 1.2 इंच। तो इसको हम सिंपली 0.5 इंच भी लिख सकते हैं। तो इंच में इसको फीट में लाने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, डिवाइड कर देना है 12 से। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.042। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इन जो ये तीन जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास 4.2 CFT आ जाएगा। एक 10 फुट पे 10 फुट की दीवार के ऊपर जो प्लास्टर हुआ है वो उसकी जो क्यूबिक फुट में वैल्यू है वो 4.2 क्यूबिक फुट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो क्यूबिक फुट है ये है वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम को हमने ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली जब सीमेंट और रेत को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद जब उसमें पानी डालते हैं तो जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना पानी डालने के बाद वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमने वही वॉल्यूम लेना है जो ड्राई वॉल्यूम है। तो ड्राई वॉल्यूम लेने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लस हमारे पास जो वेट वॉल्यूम था 4.2 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.33। ये 1.33 जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए प्लस्तर के अंदर। तो हमारे पास फिर जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 5.586 क्यूबिक फुट। ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो अब हमने सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी मालूम करनी है इस प्लस्तर के अंदर कि रेत कितना इस्तेमाल हुआ है और इसके अंदर सीमेंट कितना इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ रेशो कि जो प्लस्तर वर्क हुआ है इसके अंदर जो सीमेंट सैंड की रेशो वो कितनी है। तो ये दीवार है, दीवार के ऊपर मोस्टली जो रेशियो यूज होती है वो 1:4 या 1:5 की यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1:4 की यूज की है। तो सम ऑफ रेशियो हमने पहले फाइंड करना है। एक हमारे पास सीमेंट है और 4 हिस्से हमारे पास रेत है, तो 1 × 4 इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ रेशियो 5 हो गया। तो अब हमने सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करनी है कि इस क्यूबिक फुट के अंदर सीमेंट कितना इस्तेमाल हुआ है। तो वेरी सिंपल, जो हमारे पास सीमेंट की रेशियो है 1, उसको हमने डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियो 5 से और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है हमने इस CFT के साथ ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.586। उसके बाद जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा ये सीमेंट का आ जाएगा 1.12 क्यूबिक फुट हमारे पास सीमेंट यूज होगा इस 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार के अंदर। अब ये 1.12 क्यूबिक फुट में इसमें अगर हमने सीमेंट ऑफ बैग्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितने हैं, तो हमने सिंपल ये करना है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स ये 1.12 को डिवाइड कर देना है हमने 1.25 से, क्योंकि एक सीमेंट बैग के अंदर जो क्यूबिक फुट सीमेंट भरा जाता है ना तो वो 1.25 होता है। एक सीमेंट बैग के अंदर 1.25 क्यूबिक फुट सीमेंट पैक होता है। ठीक है, तो 1.12 को हमने डिवाइड कर दिया 1.25 से, तो नंबर ऑफ बैग्स आ गए 0.896। ऑलमोस्ट एक सीमेंट बैग से थोड़ा सा कम ही सीमेंट 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार में लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सैंड के इसमें रेत का इस्तेमाल कितना हुआ है। तो सिंपल फार्मूला है कि हमारे पास जो रेशियो है रेत की वो 4 हिस्से है, तो 4 बाय हमने सम ऑफ रेशियो कर देना 5। 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.586। ये हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम है। तो इसको आपस में इक्वल टू कैलकुलेशन करके इक्वल टू करेंगे तो 4.46 क्यूबिक फुट ये हमारे पास जो रेत है उसकी क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार के अंदर जो हमारा
सीमेंट इस्तेमाल होगा वो 1.12 क्यूबिक फुट होगा, और जो हमारा इसके अंदर रेत इस्तेमाल होगी वो 4.46 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी। थैंक यू।